अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप फर्स्ट ईयर के 2026 में सप्लीमेंट्री का पेपर देने वाले हैं या आप पेपर को रिपीट करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ओल्ड सिलेबस में से चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और जो बाकी रह गया है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फैक्ट दैट द सल्यूट इज सॉल्वर इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। कि जो आपका सल्यूट होता है वो एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है एट हाई टेम्परेचर पे, and the excess amount of solute is thrown out as crystal on her it is cooled। कि फिर आपके पास एक सल्यूट की अमाउंट आती है, क्रिस्टल्स बन जाती हैं जब उसको आप ठंडा करते हो। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया है कि आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, अब आप इसमें ऐड करोगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला आपको याद होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको हीट प्रोवाइड करते जाओगे और साथ कुछ अमाउंट क्या करते जाओगे, सल्यूट की ऐड करते जाओगे। सल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड। अब आप सल्यूट ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे आप सल्यूट ऐड करते जाओगे और साथ साथ उसको क्या करते जाओगे, स्टीर मिक्स करते जाओगे। ठीक है, अब आप हीट अप भी कर रहे हो, सल्यूट को मिक्स भी कर रहे हो। ठीक है, एक पॉइंट वो आएगा कि जब आपका सल्यूट जो है वो वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं होगा, इवन कि आप हीट अप भी कर रहे हो, वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन को आपने क्या करना है, कूल, ठंडा। जब आप ठंडा कर लोगे, वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करनी है, एक फनल लेनी है और एक बीकर लेना है। ठीक है, इस तरह से फनल बनी हुई है, उसके अंदर आप क्या लगाओगे, फ़िल्टर पेपर, और अपने सॉल्वेंट जो भी आपने सोल्यूशन बनाया था उसको सारे को क्या करना है, इसमें ऐड करना और फिल्टर कर लेना। फिल्टर करने के बाद ये जो फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू रह गया उसको अपने चाइना डिश में डाल देना। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो चाइना डिश में है ना, ये जब ठंडी हो जाएंगी तो ये आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक सॉल्यूट को सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया। ठीक है, और उसके अंदर से फिर हमने उसकी सल्यूट की जो प्योर सब्सटेंस है उसको क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया। ठीक है, कूल करने के बाद इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप समझे कि ये आपके बोर्ड में कन्फर्म क्वेश्चन है, मॉर्निंग में या इवनिंग में। एक टाइम में तो ज़रूर आता है, मे बी दोनों टाइम में आ जाए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट है, एप्लीकेशंस कौन सी हैं इसकी, कि इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस को सेपरेट करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, किसकी, प्रोडक्ट की। जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करवाएं तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं हम उसको सेपरेट करते हैं, उसको अलग अलग करने के बाद उसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उसकी आइसोलेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। दूसरा क्या है, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। के हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की डिटर्मिनेशन करते हैं, उसकी प्योरिटी की, दोनों एनालिसिस करके, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। उसकी अमाउंट को भी देखते हैं और उसकी क्वालिटी को भी देखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्योरिफिकेशन इज़ कैरिड आउट बाय सब्लिमेशन। कि सब्लिमेशन से हम प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, अब फिर से रिपीट हो गया। आप यूँ समझ लें कि आपका स्टेटमेंट चेंज है लेकिन आंसर ऑलमोस्ट सेम है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेस। ठीक है, तो इधर भी देखिएगा आपके पास वही है, सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड वेपर्स डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेस ऑन हीटिंग। जब आप हीट करते हो तो आपका सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बजाय कि वो लिक्विड में जाए। ठीक है, दिस वेपर्स कैन बी कंडेंस फ्राम टू द सॉलिड
अगेन फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन एंड नेफ्थलीन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब बच्चे इसमें देखिएगा कि आपने क्या ली है, एक वाटर ग्लास, उसके अंदर आपने क्या रख दिया, ये जो फनल है इसको उल्टा करके, इससे इन्वर्टेड फनल, इसके अंदर आपने क्या ले ली है, ये आयोडीन, फिर आपने क्या लिया है, वायर गैस जाली। अब क्या करोगे, आप इसको हीट अप करोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको हीट अप करोगे इसके क्या बनेंगे, वेपर्स। अब ये जो आपने सॉलिड लिया है ना, ये जो आपने आयोडीन ली है, ये जो आयोडीन ली है ना, जब आप इसको हीट अप करोगे तो ये हीट अप करके लिक्विड में नहीं जाएगी। अब आपने ये जो फनल लगाई है ना, फनल को इधर से काटन वूल के साथ क्या कर लिया हुआ, बंद, ये बंद हो गई हुई है। अब जब ये कवर हो गई हुई है तो आपने क्या किया, जब उसको हीट प्रोवाइड किया तो आयोडीन के क्या बनेंगे, वेपर्स। अब आयोडीन के वेपर्स बाहर तो जा नहीं सकते, वो सारे के सारे क्या होंगे, फनल की वाल के साथ कलेक्ट होते रहेंगे। फिर एक वो पॉइंट आएगा कि जितनी आयोडीन वेपर में जा रही है उतनी ही अगेन उसके वेपर जो है वो नीचे आयोडीन में आ रहे हैं, ठीक है। तो सारी बात इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, जो प्योर आयोडीन है वो इसके फ़नल की वाल के साथ अटैच होती जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, फ़नल को अलग करोगे इधर से, और इसके साथ जितनी भी ये आयोडीन अटैच हुई है इसको स्पैचुला की मदद से आप चाइना डिश में डाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपने ये प्योर आयोडीन को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन से हमने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, गिव टू यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए अगेन आ गया हमारे पास क्वेश्चन, स्टेटमेंट चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, लेकिन आंसर सेम है। हम इसको क्रोमेटोग्राफी को किसके पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर द सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, हम देखते हैं कि कोई हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो कितना प्योरी है, फाई है, ठीक है, उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी वो खालस है, ठीक है। इन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए वो ऊपर वाला कर लेंगे, ये कर ले, क्वेश्चन आंसर सेम है लेकिन आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्लो क्रिस्टलाइजेशन, कि अगर आप क्रिस्टलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो देखिएगा कि द हॉट फिल्टर सोल्यूशन इज देन कॉल्ड एट अ मॉडरेट रेट सो दैट द मीडियम साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, कि अगर हम हॉट फिल्टर सोल्यूशन को वो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते हैं, इधर थोड़ा सा ना एरर है, देन कूल डाउन एट मॉडरेट लेवल, ठीक है। यहाँ पे कूल्ड आएगा कि हम क्या करते हैं, उसको जब ठंडा करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारे पास एक मॉडरेट लेवल की, ना तो बहुत बड़े साइज़ की ना बहुत छोटे साइज़ की क्रिस्टल्स आती हैं, ठीक है। लेकिन स्लो कूलिंग यील्ड बिगर क्रिस्टल्स विच आर लाइकली टू इंक्लूड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैरिंग इम्प्योरिटीज विद इट एंड कॉम्प्लिकेटिंग द ड्राइंग प्रोसेस। अब उसने क्या है कि अगर हम उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा करेंगे ना तो हमारे पास क्रिस्टल का साइज़ बहुत बड़ा आएगा। जब उसका क्रिस्टल का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो हम यूँ समझ सकते हैं कि बड़े साइज़ के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट भी प्रेजेंट है। सॉल्वेंट की अमाउंट प्रेजेंट है, इसका मतलब कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो हमारे लिए उसको ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। तो सारी बात आप देखिए, क्रिस्टलाइजेशन का पर्पज़ क्या है कि हमने कंपाउंड को प्योरीफाई करना है, सेपरेट करना है। जब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते रहेंगे, क्रिस्टल का साइज़ बड़ा आएगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो फिर हमें क्या फ़ायदा क्रिस्टलाइजेशन करने का, फिर प्रोसेस तो ना हुआ ना। तो इसलिए फिर भी जब भी हमने इसको प्योरीफाई करना है तो हमने क्रिस्टलाइजेशन को जब कूल करना है तो हमने हमेशा एट मॉडरेट लेवल पे करना है, ना बहुत जल्दी, ठीक है, ना बहुत आहिस्ता, ठीक है, ताकि हमारे पास एक मीडियम साइज़ की मॉडरेट लेवल की क्रिस्टल्स आएँ जो ऑथेंटिक हों। अगर बहुत छोटी होंगी तो भी वो हम उसको इतना आसानी से प्योरीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास अमाउंट कम आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास बड़े साइज़ की आ जाएंगी तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए हमने हमेशा उसको क्या रखना है, मॉडरेट लेवल पे रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल क्या है, दिस क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ पोरक्लीन, इट हैज़ परफोरेटेड बेस कवर्ड विद अ फिल्टर पेपर और एस्बेस्टॉस मैट, filtration can be done quickly in it. This crucible is placed in a section of filtering apparatus. गुज क्रूसिबल क्या होती है कि एक हमारे पास फनल है जिस इस तरह से, इसके नीचे क्या लगी होती है, पोरक्लीन, सॉरी इस तरह से नहीं होती, वो इस तरह से होती है। ये सिंटर ग्लास ट्यूब थी, आपने यूँ देखी होगी, बिल्कुल इस तरह से करके, जैसे वो नमकदानियाँ नहीं बनी होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका बॉटम जो है पोरक्लीन होता है, फिल्टर पेपर लगा होता है, उसके आप सोल्यूशन को क्या करते हो, फिल्टर कर लेते हो, ठीक है। एस्बेस्टॉस मैट लगा होता है। आपने
देखा ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि HCl और KMnO4 जो है वो इससे फिल्टर नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर फिल्टर पेपर लगा होता है, वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको डिकम्पोज कर देता है और होल क्रिएट कर देता है। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राम एंड फिल्ट्रेट। क्रोमेटोग्राम क्या है? क्रोमेटोग्राम इट इज़ द पीस ऑफ फिल्टर पेपर विच इज़ यूज फॉर क्रोमेटोग्राफी, कि ये एक क्या है, एक उसका पीस है फिल्टर पेपर का, इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनी होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसके कंपाउंड के स्पॉट लगाते हैं और स्पॉट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिससे हम फिर उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, और फिल्ट्रेट क्या है? द लिक्विड विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर पासिंग द फिल्टर मीडियम, और ये वो है कि जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो फिल्ट्रेशन के बाद जो आपके पास सब्सटेंस आ जाता है, जिसको आपने प्योर कर लिया है, उसको आप क्या बोलते हो? फिल्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फनल लगा के बीकर के अंदर क्या किया था, बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन फिल्ट्रेट किया था। अब यहाँ से आपने क्या किया, सोल्यूशन लिया, अब ये जो सोल्यूशन आया है ये आपका फ़िल्टर हो गया हुआ, इसको आप क्या बोलोगे? फिल्ट्रेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। कि फ़िल्टर करने के बाद जो आपके पास लिक्विड आता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। नेक्स्ट आई मेंशन इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए तीसरी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया और आप सोच सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट चेंज है लेकिन आंसर सेम होगा। समटाइम क्रिस्टल बिकम्स कोवलेंट ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। कुछ टाइम हमारे पास क्रिस्टल्स क्या होती हैं, इम्प्योर होती हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। टू प्रिवेंट इन द इट द सब्सटेंस इज बॉइल्ड विद एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल absorb the colored impurities. The pure colorless crystals are found by the cooling filtrate. अब इसमें ना ये क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर और है और इसके यूजेज और हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये है कि हम कलर्ड कंपाउंड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये यूजेज इसके आपने ऊपर वाले ही करने के, हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिल्टर मीडियम, नेम टू यूज। टू फिल्टर मीडियम के नाम बताएं। फिल्टर मीडियम क्या है? द पोर सब्सटेंस विच इज़ यूज टू फिल्ट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड, की हमारे पास वो सब्सटेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से अलग करते हैं और इसमें फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और गूज क्रूसिबल यूज़ करते हैं। ठीक है, दो हो गया। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन गूज एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल और सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में क्या डिफरेंस है? आप देख सकते हैं कि गूज क्रूसिबल इट इज़ मेड ऑफ पोरक्लीन हैविंग अ परफोरेटेड बॉटम विच इज़ कवर्ड विथ फिल्टर विद पेपर पल्प और फिल्टर पेपर का टू इट्स साइज़, जैसे भी मैंने आपको बताया कि इस तरह से बनी होती है और इसने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर को काट के लगा लेते हैं, पेपर पल्प लगा लेते हैं। ठीक है, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल इज़ अ ग्लास क्रूसिबल विद अ पोरस ग्लास डिस्क सील्ड इनटू द बॉटम ऑफ द क्रूसिबल। ये आपके पास इस तरह से होती है, इसके नीचे डिस्क यहाँ पे लगी होती है, पोरस डिस्क। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी इग्नेटेड एट हाई टेम्परेचर। इसको उसके लिए हम कर सकते हैं जिसमें हमें इग्नेट करना होता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, और सिंटेड ग्लास क्या है? इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज, नो प्रेसिपिटेशन इज नीडेड बिफोर फिल्ट्रेशन। इसके लिए हमें पहले से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती सिंटेड ग्लास ट्यूब के लिए। लेकिन गूज क्रूसिबल के लिए पहले हमें उसके साइज़ का, या हमने सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग फिल्टर पेपर को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब गूज क्रूसिबल में प्रिपरेशन ज़रूरी है, पहले उसके साइज़ को देखते हुए फिल्टर पेपर कट करके लगाओ, पेपर पल्प लगाओ, जो भी लगाना है। ठीक है, तो लेकिन सिंटेड ग्लास के लिए हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। What is fluted filter paper give it advantage? A fluted filter paper having many elevation and depression is called fluted filter paper. Its filtration rate is higher than thinner like filter paper. ट्यूनर लाइक फिल्टर पेपर जो होता है, जो इस तरह से बना होता है, उससे इसका रेट फ्लूटेड फिल्टर पेपर का ज़्यादा होता है। जैसे वो फैन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना होता इस तरह से का, ऐसे, ये वो वाला फ्लूटेड फिल्टर पेपर। नेक्स्ट है वाई सिंटेड ग्लास क्रूसिबल परफोरेटेड ओवर गूज क्रूसिबल, के वाई सिंटेड ग्लास क्रूसिबल प्रेफर्ड। ठीक है, ये फिर एरर है इसके अंदर, बुक में भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल, कि सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा डिफरेंस में कि हमें सिंटेड ग्लास में कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, ऐसा ही है ना, ये पहले से तैयार होती है। लेकिन इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट का साइड क्या है, उसको इग्नेट करना हाई टेम्परेचर पे, तो उसके लिए क्या लगाना है, एस्बेस्टॉस मैट लगाना है या फिल्टर पेपर लगाना है। ठीक है, तो इसमें नो प्रिपरेशन, इसमें प्रिपरेशन होती है। इसलिए हम सिंटेड ग्लास को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम वही चाहेंगे जिसमें हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। और ये थे आपके चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन को अपने ध्यान से स्टडी करना है, रीड करना है, लर्न करना है।
कोई भी इससे आपका कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर के क्वेश्चन से आते हैं, किस चैप्टर के MCQs आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरह से पेपर से, बोर्ड से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहे। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।